विधानसभा क्षेत्र क्रमांक 42 वंडा में गेहूं खरीदी केंद्र शुरू न होने से किसानों में भारी नाराजगी देखने को मिल रही है। किसानों के समर्थन में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने अनुविभागीय अधिकारी कार्यालय पहुंचकर प्रदर्शन किया और राज्यपाल के नाम ज्ञापन सौंपा। प्रदर्शनकारियों का कहना है कि गेहूं की फसल कटे लगभग 1 माह बीत चुका है, लेकिन अब तक शासकीय खरीदी केंद्र प्रारंभ नहीं किए गए हैं। शासन द्वारा 10 अप्रैल से खरीदी शुरू करने की घोषणा की गई थी, पर जमीनी स्तर पर व्यवस्था लागू नहीं हुई। किसानों को मजबूरी में स्थानीय व्यापारियों को 2100 प्रति क्विंटल के भाव से गेहूं बेचना पड़ रहा है, जिससे उन्हें आर्थिक नुकसान उठाना पड़ रहा है। ज्ञापन में मांग की गई है कि समर्थन मूल्य पर तत्काल खरीदी प्रारंभ की जाए ताकि किसानों को उनका उचित हक मिल सके। इसके साथ ही आगामी खरीफ सीजन को देखते हुए मई माह से पहले खाद एवं बीज का पर्याप्त भंडारण सुनिश्चित करने की मांग भी उठाई गई। वंडा सिविल अस्पताल की कार्यप्रणाली पर भी सवाल खड़े किए गए। आरोप लगाया गया कि मरीजों को निजी अस्पतालों में रेफर किया जा रहा है और विशेषज्ञ डॉक्टर ड्यूटी के दौरान निजी क्लिनिक संचालित कर रहे हैं। मामले की जांच कर कार्रवाई की मांग की गई। साथ ही मानसून पूर्व ग्रामीण क्षेत्रों में कुओं, बावड़ियों और नालियों की सफाई तथा ब्लीचिंग व कीटनाशक छिड़काव कराने की भी मांग की गई है। कांग्रेस नेताओं और किसानों ने चेतावनी दी है कि यदि 1 सप्ताह के अंदर खरीदी केंद्र प्रारंभ नहीं किए गए तो व्यापक आंदोलन किया जाएगा, जिसकी जिम्मेदारी शासन प्रशासन की होगी। पूरा कर्ज में डूबा है मध्य प्रदेश की सरकार, और इस तरह से ये सरकार चला रहा है झूठे शिलान्यास, झूठी विकास की योजनाएं और कर्ज। ये आम जन को, मीडिया के माध्यम से भी मेरा निवेदन है और आम जन को समझना चाहिए, कर्ज में डूबने का मतलब किसान भी कर्ज में है, एक एक व्यक्ति कर्ज में डूब रहा है और आप कर्ज में डुबाते जा रहे हो। लोगों में कोई प्रतिक्रिया नहीं हो रही और इस तरह से किसानों के साथ भी जो यह धोखा कर रही है। स्पष्ट रूप से सरकार चलाने का जैसा काम होता है वैसा काम मुखिया का है ही नहीं, इसलिए बड़ा गंभीरता से लेना चाहिए आम जन को। कर्ज में डुबा रही आने वाली पीढ़ियां हमारी जो पैदा होंगी, जो जिनने अभी सूरज का रोशनी भी नहीं देखी, वो कर्ज में पैदा होंगी। यह आम जन को और किसानों को, एक एक जन को सोचना चाहिए उनकी क्या गलती है जो कर्ज में पैदा होंगे। आप इस तरह से क्यों ऐसी योजनाएं कर रहे हैं कि हर वर्ष हर 1 महीने 15 दिन में कर्ज ले रहे हैं और आप मस्त सरकार की जो खर्चे हैं उसमें कोई कटौती नहीं है। यही कहना है कि किसानों के साथ इस तरह से करेंगे तो हाय लगेगी किसानों की और बहुत बुरी हाय लगेगी मोदी को और अमित शाह को। इस भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को जगह नहीं मिलेगी खड़े होने के लिए। धन्यवाद। ये पूरा पैसा देश का जा रहा है गुजरात तरफ। जब कांग्रेस की सरकारें रही हैं, जब रही हैं, पूरे देश का संतुलन रहता था। एक तरफ से प्रधानमंत्री होता था और दूसरे नॉर्थ ईस्ट का ध्यान रखा जाता था, गृह मंत्री होता था। इस मंच के माध्यम से मैं आम जन से निवेदन करना चाहता हूँ, बेरोजगारों से कहना चाहता हूँ, मुझे बड़ा अंदर से मैं तड़पता हूँ जब देखता हूँ नौजवान साथी डिग्री होल्डर है वो गले में भगवा गमछा डाले हु मोदी मोदी और भारतीय जनता पार्टी के नारे लगाता है। आपका भविष्य खराब हो गया है, आप अपने भविष्य की तरफ नहीं देख रहे। धर्म के नाम पर पूरे देश को झोंक दिया है। इन सारी बातों को हमें देखना पड़ेगा, हमें वैज्ञानिक दृष्टिकोण से सुदृढ़ होना पड़ेगा। धर्म के नाम पर हमारे देश को बेचकर बातों से क्या हम विस्फुट हो जाएंगे? हमारे देश में कौन सा ऐसा उपकरण का आविष्कार किया है